क्या चैलेंज रात को प्रोग्राम कर रही होती हैं रेडियो पे? मगरिब के बाद कभी प्रोग्राम नहीं किया, दिन को भी स्टूपिड कॉल्स तो आती होंगी, इतनी Never. खूबसूरत आवाज ना कभी करें बुशरा, कभी ये तो नहीं। आप अकेली लड़की हैं पाकिस्तान में जिसको ऐसी कोई कॉल नहीं आई। अच्छा, ये वाली जो बात है ये इसलिए है कि जब मैंने 101 पर प्रोग्राम शुरू किया, FM 101 पर, तो मेरी जो प्रोड्यूसर थी उनको उस वक्त में स्वीट होम शो एक करना था, जो कि अभी आपके मॉर्निंग शोज है ना, वो एक्चुअली वो वहाँ से एक डिराइव हुआ आइडिया। तो उसमें हम बातें करते थे ख़वातीन के साथ, और जो कि मुझे से कम आती हैं, कुकिंग की बातें और टिप्स और ये और वो। तो वो दस्तरखान एक मैगजीन आते होते थे, तो डाल्डा का दस्तरखान, तो उससे पढ़ के रेसिपीज़ बताते थे। अच्छा। तो वो वाली चीज़ें, तो उन्होंने एक करेक्टर डेवलप किया था। देखिए, मुझे जो मेरी तरबियत बहुत अच्छी हुई, मुझे उस्ताद बहुत अच्छे मिला। मेरी उस्ताद जो थी खातून, वो उन्होंने कहा कि देखो, मुझे ना एक इस तरह की लड़की चाहिए जिसको ना सारे लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और वो एक आपा है, आपी है। तो वहाँ बुशरा आपी मशहूर हो गया। मुझे अभी भी रेडियो में भरी जवानी में शुरू से बुशरा आपी। हाँ, बचपन में, जवानी का, हाँ, बचपन में, हाँ, वो वहाँ पर जो रेडियो का हमारे ये असल में मुझे लग रहा है कसूरवार है, जो अभी तक आपको ना प्यार की तरफ जाने दिया ना शादी की तरफ। ये कौन है ये शख्स जिसने आपी का लक़ब दे के? ये नबाह शीरी नाम है, नबाह शीरी साहिबा ये। अच्छा, उसमें ना मुझे रेडियो के इवन जो चौकीदार बाबा होते थे ना, अभी भी मैं जाती हूँ जब तो गेट पर, तो वो शापी कहते हैं। तो वो एक आपी डेवलप हो गई। तो इसलिए शायद वो ऑन एयर भी जब मैं गई तो मुझे कभी किसी ने वो नहीं कहा। फिर जब मैं ट्रेनिंग्स करा रही थी तो मैं सबकी उस्तानी थी। अच्छा। और मुझसे तो लोग डरते हैं, ये जो अभी देख रहे होंगे ना, और सारे अभी भी डरते हैं, जिनको मैंने को 12-14 साल पहले बढ़ाया था ना। स्टूडेंट्स मिलते हैं, वो मुझे तोहफे भेजते हैं, अभी भी मुझे गुड़ आते हैं, शहद आता है, देसी घी आता है। वैलेंटाइन पे भी तोहफे आते हैं या सिर्फ मदर्स डे पे आ रहे हैं? मदर्स डे पे किसी ने नहीं भेजा, वैसे सारा साल आते रहते हैं जब वहाँ सीजन होता है। कोई मतलब जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं ना, वो बहुत मोहब्बत करते हैं। उसका क्या चैलेंजेस है बीइंग अ वुमेन? और जैसे माशाल्लाह आप सिंगल हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, शी इज स्टिल सिंगल एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, इस आपी के टैग को हटाएं अब खुदा के लिए, और बुशरा को बुशरा की नजर से। साकिब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा, इसको नंबर पूरे मिलने चाहिए। अच्छा, क्या सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि आपको सोसाइटी जो है ना, वो आपसे डिमांड तो बहुत कुछ करती है, लेकिन आपको फैसिलिटेट उस तरह से नहीं करती। देखिए, मेरा चूँकि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का एक बैकग्राउंड, मेरी ट्रेनिंग हुई NLP की। मैंने जब NLP, हिप्नोसिस और ये सब चीज़ें पढ़ी ना, तो उस वक्त मुझे पता चला कि अच्छा, आप ना, आपका वैल्यू सिस्टम, जो इंटरनल वैल्यू सिस्टम है अंदर, आपका कोर, जिस पे आप कहीं अपने इमेज को बिलीव करते हैं, वो परसेप्शन सब चीज़ें, सारे फैसले करवाती है। एक्सीलेंट। तो उसकी वजह से होता यह है कि पाकिस्तान में ख़वातीन को इतना ज़्यादा जो है ना, वो पुश किया जाता है एक सर्टन बॉडी टाइप के लिए, एक सर्टन खूबसूरती के लिए। बाल ऐसे हों, रंग ऐसा हो, कद ऐसा हो, कमर ऐसी हो, आंखें ऐसी हों, दांत ऐसे हों। लड़कों को भी करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि लड़कों अभी टफ टाइम लड़कों पे आ गया, पहले नहीं था। पहले भी था। अभी 6 पैक होने चाहिए, ऐसी खूबसूरत 25 साल पहले भी किसी लड़की ने से मैंने नहीं सुना था कि उसको टेंड वाला बंदा चाहिए या उसको टेंड वाला बंदा चाहिए। लेकिन अब तो टेंड वाले बंदे इन हो गए हैं। टेंड वाले बंदे तो, हाँ, ये टेंड वाले बंदे थोड़ा सा देख लें आप, एक्सप्रेशन पे फोकस करें। टेंड हो, कुची दाढ़ी हो, गाड़ी अच्छी होनी चाहिए आपके पास, पैसे होने चाहिए। कम बैक टू माय क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखें, चैलेंज जो है बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, इस पूरे जर्नी में मुश्किल काम है लड़कियों का। देखिए, अब तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है एक्सेप्टेंस आ गई है, मीडिया में भी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और बहुत अच्छी रिस्पेक्ट भी अब देते हैं। पहले भी रिस्पेक्ट थी, लेकिन शायद अवेयरनेस नहीं थी लोगों को कि यार ये अगर अपना काम कर रही है, ये अकेली काम कर रही है, रात को आ रही है या RJ बन रही है, तो ये क्या काम कर। जो आपने शुरू में कहा कि जब मैंने रेडियो सुना तो आपने भी एक देखे रिएक्शन आपका वो था जो इर्द गिर्द सराउंडिंग से आपको पता चलती है बात। मतलब मैं जिस ज़माने में रेडियो करने के लिए आई, तो ये बात है 97 की, 1997। और उस वक्त में ऐसा नहीं था कि ख़वातीन नहीं थी वहाँ पर, लेकिन कम ख़वातीन थी। और फिर जो यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई लड़कियाँ तो और भी कम थी। फिर अगर कोई आता था तो उसको पार्ट टाइम रख रहे थे लोग ना, मतलब जो प्रोड्यूसर वगैरह थे उनकी तो पक्की नौकरियाँ होती हैं। तो मेरी तरह से जो आए हैं और प्रोग्राम करके चले जाएंगे, वो कम लोग थे। तो आपको बहुत सारी चीज़ों पर अपने आप को बहुत मजबूत रखना भी पड़ता है और मजबूत दुनिया को बताना भी पड़ता है। यू रियली मतलब एक लड़के को ये बात बतानी नहीं पड़ती है कि जी मैं रेडियो करता हूँ तो मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा है, exactly. या मैं टीवी करता हूँ तो मेरा किरदार बड़ा अच्छा है। लेकिन एक खातून को समहाउ प्रूव करना पड़ता है कि भाई मेरा कोई स्कैंडल नहीं है, मुझे कोई मेरे पीछे नहीं आता।
और मतलब मुझे थोड़ा सा एज अगेन ये था कि चूँकि मेरी अम्मा वर्किंग वुमन थी, मेरी फैमिली में और ख़वातीन भी काम कर रही थी, तो ये सबको पता था कि अच्छा ये लोग काम करते हैं। वो काम क्या करते हैं, ये बड़ा मसला था। और ये बात बताना किसी को कि भाई करंट अफेयर और शोबिज़ 2 अलग-अलग चीज़ें होती हैं। और जो बंदा करंट अफेयर के प्रोग्राम करता है, और उस वक्त तो खैर मैं थोड़ा म्यूज़िक का प्रोग्राम करती थी, लेकिन अगेन बहुत सीरियस, फिर मैं करंट अफेयर में मूव कर गई।